मेरे प्रिय साथियों, मेरे भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा जो डेली का कैप्सूल है आप उसको ले भी रहे होंगे, यानी कि आप मेरे साथ पढ़ाई कर भी रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सरल संख्याएं। इसके पहले हम लोग बीजीय व्यंजकों को कैसे आपस में गुणा किया जाता है, एक पदी हो या बहुपदियों को आपस में कैसे गुणा किया जाता है, उन टॉपिक को हमने कवर किया है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या? सरल संख्याएं। देखिए, कोई चीज पढ़ने से पहले, कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो होता क्या है, सबसे पहले हमें बेसिक जानना जरूरी है। बिना बेसिक जाने हम आगे की अपनी बिल्डिंग नहीं बना सकते। जैसे हमें कोई बिल्डिंग बनाना है तो अगर हमारा नींव कमजोर है तो बिल्डिंग हमारी कमजोर ही बनेगी। इसलिए हमें बेसिक जानते हुए आगे बढ़ना है। अब जैसे सरल संख्याएं, अब सरल संख्याएं होती क्या है, तब तो हम जानेंगे उसका आगे उपयोग क्या है। सरल संख्याएं वो होती हैं जो चर के प्रत्येक मान को संतुष्ट करती हैं, यानी कि चर के प्रत्येक मान के लिए वो सत्य होती हैं। उनका कुछ भी मान रखा जाए, अगर बाएं पक्ष में रखा जाता है तो दाहिने पक्ष में भी अगर रखा जाता है तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। कुछ भी मान आप रख दीजिए तो होती है सर्व संख्या, यानी कि सर्व सब जगह सही है, वो प्रत्येक मान के लिए सही है, तो वही होती है सर्व संख्याएं। आइए, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। जैसे a प्लस बी की घात 2, a माइनस बी की घात 2, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब क्या है, सर्व संख्याएं, ये सब फार्मूला है। इनका उपयोग भी है आगे, लेकिन अभी हम जानेंगे कि a प्लस बी की घात 2 का सूत्र जो आता है वो कैसे आता है, हम बेसिक जानेंगे। और उस सूत्र को हमें याद रखना है, उस फार्मूले को हमें याद रखना है, लेकिन हम उसको भी डिराइव करेंगे, उसको हम निकालेंगे कैसे आता है। अब पिछले क्लास में हमने बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। जिस साथी को मेरे डाउट है, कोई उनको गुणनफल में दिक्कत होगा, तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने बेसिक से सारी चीजें कवर की हुई है, कैसे बीजीय व्यंजकों को आपस में गुणा किया जाता है। आइए, कह रहा है ए प्लस बी की घात 2। अब घात 2 का मतलब क्या है, ए प्लस बी कितनी बार है, ए प्लस बी का 2 बार आपस में गुणा है, यानी कि ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी। एकदम बेसिक, एकदम प्यार से हमें समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हमें कुछ जल्दबाजी नहीं करना है, प्यार से समझना है। अब ए प्लस बी का कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ओपन करेंगे, यानी कि ए का गुणा हम पूरे में करेंगे, फिर प्लस बी का गुणा तो इसमें पूरे में करेंगे, तो क्या होगा, ए गुणे यहां पे ए प्लस बी, यहां पे प्लस बी गुणे ए प्लस बी। पिछले क्लास में हमने सारी चीजें कवर की हुई है। अब ये क्या हो जाएगा, ए की घात 2 धन ए बी धन बी ए धन बी की घात 2। अब देखिए क्या होता है, ए बी का मतलब क्या है, ए गुणे बी, बी ए का मतलब क्या है, बी गुणे ए। तो गुणनफल में क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो ए बी क्या है, बी ए के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए की घात 2 धन, इसको हम पहले ले लेते हैं क्योंकि इसकी भी घात 2 है और बी की भी घात 2 है, तो ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन ए बी धन बी ए, क्या है, ए बी हम इसको मान लेते हैं, तो ए बी धन ए बी क्या हो जाएगा, 2 ए बी। ये हमारा निकल के आ गया इसका रिजल्ट। क्या आ गया, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी। ये किसका आ गया, ए प्लस बी की घात 2 का। ये रिजल्ट को हमें याद रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसका आगे हमें बहुत ज्यादा उपयोग मिलेगा, तो इसको हमें हमेशा के लिए याद रखना है। बेसिक हमने यहां पे बता दिया है। तो ए प्लस बी की घात 2 का क्या सूत्र होता है, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन 2 ए बी। आइए ए माइनस बी की घात 2 को देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब भी क्या होगा, ए माइनस बी गुणे ए माइनस बी। अब क्या मतलब हो जाएगा इसका, ए गुणे ए माइनस बी, यहां पे माइनस बी गुणे ए माइनस बी। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे ए की घात 2 माइनस ए बी माइनस बी ए, यहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी की घात 2।
अब ये क्या हो जाएगा, वही चीज है यहाँ पे ए बी बी क्या होगा, आपस में बराबर है, ये क्या हो जाएगा, हम एक साथ ले लेंगे, ए की घात 2 धन बी की घात 2, यहां पे माइनस ए बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ए बी। इस सूत्र को भी हमें याद रखना है। देखिए यहां पे ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 नहीं आ रहा है, यहां पे प्लस हो जा रहा है। अगर आप यूं समझेंगे तो माइनस का माइनस में अगर गुणा किया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है, तो वही समझ लीजिए कि यहां पे प्लस आ गया है। तो ए माइनस बी की घात 2 का सूत्र क्या होगा, ए की घात 2 धन बी की घात 2 माइनस 2 ए बी। ये कहां से आया, मैंने यहां पे समझा दिया। हमको इसको याद रखना है, इसके रिजल्ट को याद रखना है, ए की घात 2 धन बी की घात 2 माइनस 2 ए बी, किसका सूत्र है, ए माइनस बी की घात 2 का सूत्र है। अगला क्या है, ए प्लस बी, यहां पे ए माइनस बी, गुणा कर देंगे हम, ए गुणे ए माइनस बी प्लस बी गुणे ए माइनस बी। क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, ए की घात 2 माइनस ए बी प्लस बी ए, यहां पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी की घात 2। अब यहां पे देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी, यानी कि बी ए या ए बी क्या होगा आपस में, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, क्या रिजल्ट हमें मिला, बराबर ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यही सूत्र हमें मिला, यानी कि ए प्लस बी गुणे ए माइनस बी बराबर ए घाते 2 माइनस बी घाते 2। तो इन तीन फार्मूलों को हमें याद रखना है, अभी हम इन तीन फार्मूलों का उपयोग करेंगे, बाकी और जो फार्मूले हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या होगा, ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए घात 2 धन बी घात 2 धन 2 ए बी, ए माइनस बी की घात 2 बराबर ए घात 2 धन बी घात 2 माइनस 2 ए बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इसका हम उपयोग देखते हैं, इस पे हम कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या करा है, x प्लस 3 की घात 2, यहां पे तो हमने अपने पिछले क्लास में गुणनफल में हमने पढ़ा कि इनको कैसे गुणा किया जाता है, लेकिन अगर घात 2 है, अगर इनको सूत्र के हिसाब से अगर सॉल्व करना है, फार्मूले में रख के अगर इनको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और फार्मूले में रखने से हमारा उत्तर जल्दी भी आता है, हम अपने रिजल्ट पे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। क्या करा है, x प्लस 3 की घात 2, यानी कि a प्लस बी की घात 2। अब a प्लस बी की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab, तो क्या हो जाएगा, a की घात 2 यानी कि x की घात 2 धन b की घात 2 यानी 3 की घात 2 धन 2ab, 2 गुणे x गुणे 3। अब क्या हो जाएगा, x की घात 2 धन 3 त्रिका 9 धन 2 तिहाई 6 x, यही हमारा उत्तर आया। अब अगर इसको हमें सजाना है, अगर इसको हमें थोड़ा सा सजाना है तो हम क्या करेंगे, चर को एक साथ ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ये चर है x की घात 2 है, यहाँ पे भी चर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ लेंगे, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। हर लैंग्वेज की अपनी एक सुंदरता होती है, जैसे मनुष्य है, हम लोग हैं, अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, उसे गणित की भी अपनी सुंदरता होती है, क्या करें, इनको थोड़ा सा हम सजा दें, सही तो ये भी है, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका हम बदल दे रहे हैं। क्या होगा, x की घात 2 धन 6x धन 9, क्या उत्तर आया हमारा, x की घात 2 धन 6x धन 9। देखिए कितने आसानी से कितनी जल्दी हमारा उत्तर आ गया फार्मूले का उपयोग करके। अगला क्या है, 2x धन y की घात 2, यहां पे क्या हो जाएगा, a की घात 2 यानी कि 2x की घात 2 धन b की घात 2 यानी कि y की घात 2 धन 2ab, 2 गुणे 2x गुणे y। अब ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2 दूनी 4 x y, क्या गया, 4x की घात 2 धन y की घात 2 धन 4x y। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
हम इसको आगे पीछे कर दें या ऐसे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 2, यहाँ पे x y है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम फार्मूले का उपयोग करके अपने रिजल्ट पे कितने जल्दी हम पहुंच सकते हैं। अगर वैसे हम गुणा करते हैं तो कितना लंबा गुणा होता है उसका, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ज्यादा आप 30 सेकंड में अपना उत्तर पा जाएंगे। x माइनस 5 की घात 2, यहाँ पे 3x माइनस 2 e की घात 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी की घात 2, क्या हो जाएगा, a की घात 2 धन b की घात 2 माइनस 2a b। यहाँ पे a कितना है, x है, b कितना है, 5 है, क्या हो जाएगा, a की घात 2 यानी कि x की घात 2 धन b की घात 2 यानी कि 5 की घात 2 माइनस 2ab, माइनस 2 गुणे x गुणे 5। अब देखिए अगर आप कहेंगे कि यहां पे माइनस क्यों नहीं है, यहां पे b क्या है, b के साथ यहां पे माइनस भी है, b के साथ यहां पे माइनस भी है, लेकिन क्या है, प्लस b की घात 2 है, यहां पे माइनस पहले ही आ गया है, तो यहां पे b की सिर्फ वैल्यू लेंगे, चिन्ह तो यहां पहले से आ चुका है, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ यहां पे b की वैल्यू रखना है। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहां पे 5 है, ना कि माइनस 5 है। अब कितना हो जाएगा, x की घात 2 धन 5 पचा 25 माइनस 2 पचे 10 x, एक साथ ले लें इसको हम चर को, x की घात 2 माइनस 10x धन 25, यही हमारा उत्तर हुआ। अगला क्या है, 3x माइनस 2y की घात 2, ये कितना हो जाएगा, a की घात 2 यानी कि 3x की घात 2 धन b की घात 2 यानी कि 2y की घात 2 माइनस 2ab 3x गुणे 2y, कितना हो जाएगा, 9x की घात 2 धन 4y की घात 2 माइनस 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 x y, यही हमारा उत्तर हुआ। या तो इसको हम एक साथ ले लें, 9x की घात 2 माइनस 12xy धन 4y की घात 2। इस तरह से हम फार्मूले का उपयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 5 धन x 5 माइनस x, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है 5 है, b कितना है x है, क्या हो जाएगा 5 की घात 2 माइनस x की घात 2। अब 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 5 पचा 25 माइनस x की घात 2। देखिए 2 लाइन में उत्तर आ गया। यही अगर हमें फार्मूला नहीं याद है, कितना लंबा चौड़ा हम गुणा करेंगे इसका। अगला क्या है, 2x धन 3, यहां पे 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा, a की घात 2 यानी कि 2x की घात 2 माइनस 3 की घात 2, ये कितना हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस 9। हमें यह समझना होगा कि कौन सा फार्मूला यहां पे उपयोग होगा, बस उसके बाद हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब देखिए हमें देख के मालूम होगा कि यहां पे सूत्र लग रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का, कहां पे a माइनस बी का लग रहा है, a माइनस बी की घात 2 का, कहां पे a प्लस बी की घात 2 का, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है। ये तो मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई करके इस तरह से इसका है, लेकिन अगर दैनिक जीवन हमारे कुछ क्वेश्चन आ जाए, कुछ गुणा आ जाए, तो उस गुणा में कैसे उपयोग होगा। जैसे हमने कहा दिया 105 की घात 2, 99 की घात 2, 97 की घात 2, क्या वास्तव में 97 की घात 2 हम निकालेंगे, कितना टाइम लग जाएगा उसमें। तो वहां पे हम इन सब का उपयोग देखेंगे, इन सर्व संख्याओं को, इन फार्मूला का क्या उपयोग है, वहां पे कैसे इस फार्मूले की मदद से हम अपने क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठंड का आनंद लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।